नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम नायब सिंह सैनी होडल की ब्रज विकास रैली में पहुंचे और इस दौरान सीएम सैनी मंडी का मुआयना करने पहुंचे और मंडी में पड़ी किसानों के अनाज की ढेरियों का निरीक्षण किया और इसी के साथ में सीएम नायब सिंह सैनी ने खरीद को लेकर भी जानकारी एकत्रित की। मुख्यमंत्री सैनी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा जल वितरण के संबंध में दिए गए बयान को आश्चर्यजनक बताया है। उन्होंने कहा कि गत 26 अप्रैल को उन्होंने स्वयं भगवंत मान जी को फोन कर बताया था कि बीबीएमबी की टेक्निकल कमेटी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान को पानी छोड़ने का जो निर्णय 23 अप्रैल को किया था और आपको बता दें कि उसके क्रियान्वयन में पंजाब के अधिकारी आनाकानी कर रहे हैं और उस दिन मान साहब ने उन्हें स्पष्ट आश्वासन दिया था कि वे तुरंत अपने अधिकारियों को निर्देश देकर अगले दिन सुबह तक उनका जो है क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान द्वारा जल वितरण के संबंध में दिया गया बयान आश्चर्यजनक है। वह इस विषय को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि एसवाईएल का मुद्दा माननीय सर्वोच्च न्यायालय की देखरेख में है, परंतु यह एसवाईएल के पानी का विषय है ही नहीं, यह विषय पीने के पानी का है। मैं बताना चाहता हूं कि हर वर्ष अप्रैल, मई और जून के महीने में हरियाणा कॉन्टैक्ट पॉइंट पर 9000 क्यूसिक पानी बीबीएमबी द्वारा दिया जाता है। मान साहब, वर्ष 2022, 23 और 24 में कभी भी अप्रैल, मई और जून के माह में आज तक हरियाणा कॉन्टैक्ट पॉइंट पर 9000 क्यूसिक से कम पानी नहीं दिया गया है। जो पानी बीबीएमबी एचसीपी पर भेजता है उसमें दिल्ली के पीने के पानी का हिस्सा 500 क्यूसिक है, राजस्थान के पीने के पानी का हिस्सा 800 क्यूसिक है और खुद पंजाब के पीने के पानी का हिस्सा 400 क्यूसिक है। इसी प्रकार हरियाणा के पीने के पानी का हिस्सा 6800 क्यूसिक ही रह जाता है। मान साहब द्वारा यह दावा किया गया कि हरियाणा अपने हिस्से के पीने का पानी मार्च में ही उपयोग कर चुका है। और इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आ रही है जहां पर बिजली निगम का चीफ इंजीनियर नियुक्त दक्षिण हरियाणा में नियुक्ति हुई है और इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नवीन कुमार वर्मा होंगे DHVDN चीफ। नवीन वर्मा का 1 साल का होगा कार्यकाल, सरकार ने आदेश जारी किए हैं। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नवीन वर्मा का 1 साल का कार्यकाल होगा, सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। बिजली निगम का चीफ इंजीनियर नियुक्त किया गया है। दक्षिण हरियाणा में ये नियुक्ति हुई है। नवीन कुमार वर्मा चीफ बनाए गए हैं। तो 1 साल का कार्यकाल सरकार ने जिसके आदेश जारी कर दिए हैं और आदेशों की जो कॉपी है वो टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर चंडीगढ़ से बिजली निगम का चीफ इंजीनियर नियुक्त किया गया है। दक्षिण हरियाणा में इनकी नियुक्ति हुई है और ऐसे में जो है इनका कार्यकाल की अगर बात की जाए तो कार्यकाल 1 साल का होगा। हरियाणा शिक्षा बोर्ड भिवानी के अध्यक्ष पवन शर्मा का बयान सामने आया है। नए शिक्षा सत्र से 12वीं की कक्षा में त्रिभाषा फॉर्मूला लागू किया जाएगा। छात्र अपनी पसंद के हिसाब से संस्कृत, पंजाबी और उर्दू में से एक विषय का चयन करेंगे। परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र लीक होने से रोकने के लिए भी सख्त कदम उठाए जाएंगे और परीक्षाओं में इन्विजिलेटर की ड्यूटी जो है सरकारी कर्मचारी की होगी। जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की समय समय पर कवरेज आम पब्लिक तक और स्टूडेंट्स तक भिजवाते रहते हैं, जिससे न केवल हमें इसमें अपने विद्यार्थियों को और अभिभावकों को सूचना भेजने में सहूलियत होती है, बल्कि अपडेटेड भी रहते हैं। अब आपने जैसा कि पूछा नए शिक्षा स्तर में क्या
हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो NEP 2020 के तहत जो त्रिभाषाई फार्मूला सजेस्ट किया गया है, हमने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में भी 9th क्लास से संस्कृत, पंजाबी और उर्दू 3 भाषाओं का ऑप्शन विद्यार्थियों को दिया है और विद्यार्थी 3 में से कोई भी एक भाषा इनमें से चुनेंगे। इसके साथ साथ हिंदी और इंग्लिश उनकी कंपलसरी भाषाएं रहेंगी। तो त्रिभाषाई फार्मूला लागू किया गया है। और इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। चंडीगढ़ से बड़ी खबर है, जहां पर IAS अशोक खेमका सेवानिवृत्त हुए हैं। तो बड़ी खबर और महत्वपूर्ण जानकारी चंडीगढ़ से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर IAS अशोक खेमका सेवानिवृत्त हुए हैं और परिवहन मंत्री अनिल विज से खेमका जो है मिले हैं। 34 साल की सेवा में करीब 60 तबादले हुए। उनके सेवानिवृत्ति के बाद में जो है परिवहन मंत्री अनिल विज से मुलाकात खेमका ने की है। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, बड़ी जानकारी। 34 साल की सेवा में तकरीबन 60 तबादले। तो IAS अशोक खेमका सेवानिवृत्त हुए और परिवहन अनिल विज से जो है उन्होंने मुलाकात की है। अपने 34 साल के करियर में 60 तबादले उनके हुए। चंडीगढ़ से महत्वपूर्ण जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। IAS अशोक खेमका से जुड़ी हुई एक खबर, जहां पर 34 साल की सेवा में तकरीबन 60 तबादले। IAS अशोक खेमका सेवानिवृत्त हुए हैं और परिवहन मंत्री अनिल विज से भी उन्होंने मुलाकात की है। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। IAS अशोक खेमका से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कैथल जिला गर्भपात का गढ़ बनता जा रहा है और बेटियों के कोख को उजाड़ने वाले सौदागर नाकाम साबित हो रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार एक घर में बड़े स्तर पर जो है MTP किट रखी मिली और शक के आधार पर आरोपी 2 साल से जो है किराए के मकान में यह घिनौना हरकत करते हुए रह रहे थे और जिससे यह साफ होता है कि स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल स्टोर पर गर्भपात की मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि MTP किट्स जैसी दवाओं की बिक्री पर बेशक रोक लगा रखी है, लेकिन इसके ऑनलाइन खरीद फरोख्त धड़ल्ले से चल रही है। ऑनलाइन ऑर्डर पर 5 से 6 दिन में घर के पते पर ही ये दवा मिल जाती है। आज हमारा जो ये नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो है, ये हमारे DGP श्री OP सिंह IPS जी के निरीक्षण में काम करता है और श्री मोहित आंडा जी IPS, उनके निर्देशानुसार हम काम करते हैं। और आज क्या रेड की गई है, क्या पाए गए? आज हमें गुप्त सूचना मिली थी कि चंद्राना गेट पर विकास नाम पुत्र सुभाषचंद ये कोई अवैध रूप से दवाइयां सप्लाई करता है, जिसके संबंध में हमने लोकल अथॉरिटी श्री चेतन वर्मा जी ड्रग इंस्पेक्टर और डॉक्टर गौरव पुनिया जी के साथ संपर्क करके यहाँ पे ज्वाइंट रेड करी थी, जिसमें यहाँ रेड के दौरान सर्च के दौरान MTP किट जो लगभग 1805 की क्वांटिटी में मिली, 5805 क्वांटिटी मिली है। पहलगाम हमले के बाद केंद्र सरकार द्वारा पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने के लिए ऐलान किया गया है और जिला प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क हो गया है। बता दें कि पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध के बन रहे हालातों को देखते हुए क्षेत्र में कुछ साल पूर्व पाकिस्तान छोड़कर रतिया क्षेत्र में आए हिंदू परिवारों के भी दस्तावेज जांचने की प्रक्रिया को शुरू कर दी गई है और उन्हें अपने दस्तावेज जमा करवाने के निर्देश दिए गए हैं। पाकिस्तान ऐसी वजह छोड़े, मुसलमान बस जुल्म करते। क्या जुल्म करते थे? जुल्म करते न, बस उसका बहुत जुल्म है मुसलमानों का। क्या करते क्या थे? बस बेटियां अपने धी बहन के ना कोई रिश्ता, ना कोई बात, ना कोई जुल्म करते। कितने लोग आए थे यहाँ पर? लोग कहा था मैंने पूरा पाकिस्तान का कारण यही था, ये वहाँ पे जो जुल्म होता ना ये हिंदुओं के, ये आप अगर पुराना इतिहास उठा के देखो, ये गुरु गोविंद सिंह के जो बलिदान दिया जी, इतना अत्याचार हुआ जी। और वहाँ जैसे हम बातचीत करें, आपस में बातचीत नहीं कर सकता हिंदू जी, वहाँ हिंदू को काफिर बोला जाता है। स्कूल में नाम नहीं लिखते जी। मेरे भाई का नाम खेमलाल था जी, उसका नाम वहाँ नजीर अहमद लिखा जाता है स्कूल के अंदर ही। तेरे फादर का क्या नाम था वहाँ पे?
यहाँ डिवारा में जी उसका वहाँ अल्लाह डिवारा में बोलते थे जी, वहाँ कागजों में नाम भी सही नहीं लिखते जी। और तो दूर की बात है, इतना अत्याचार होता है जी। हाँ, इतना बुरा अत्याचार होता है जी वहाँ पे जी। पीछे पाकिस्तान से, पंजाब सेक्टर से। तो वहाँ पे क्या करते थे? वहाँ जी खेती बाड़ी का काम करते थे। पहले जमीन थी अपनी, हाँ वो मुसलमाना खोस ली थी हमारे पापे दादे से। हाँ। तो फिर हम उनकी जमीन। सांसद भी चुने गए थे आप वहाँ पे? हाँ जी हाँ जी। क्या थे वहाँ पे? MP थे जी। MP? हाँ जी। कौन सी, किसके शासन में? वो बेनजीर भुट्टो के शासन में, पीपल पार्टी। तो फिर पाकिस्तान क्यों छोड़ा आपने? पाकिस्तान जी इस खातिर छोड़ा, इस कारण छोड़ा जी, आज भी वहाँ आप देख रहे हो पाकिस्तान के लोग। सबसे मैं इस घटना की दुख व्यक्त करता हूँ, जो हमारी बहू, बहन, बेटी, जो भाई यहाँ आके आतंकवादियों ने घुस के हमला करा, सबसे बड़ी इसकी निंदा करता हूँ। जो हमारे भारत के भीतर हमारे हिंदुओं में हमला करते हैं, तो वो पाकिस्तान में कहाँ बचते हैं। कालावाली बिजली निगम कार्यालय में बुधवार को सिरसा बिजली निगम के SC राजेंद्र सभरवाल ने बैठक लिया और आपको बता दें कि उपभोक्ताओं की समस्याओं को सुना गया है और 15 से 20 शिकायतों का समाधान किया गया। SC ने कहा कि कालावाली में बहुत समस्याएं थी, जिसके कारण जो है वे कालावाली आए और उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान किया। आज हम सारी इस SC साहब से डिस्कस करूंगा। आप लोगों को ये प्रॉमिस करता हूं कि बिजली में पहले से ज्यादा सुधार मिलेगा। जो की बात करें तो अव्वल है बिल भरने में, लेकिन सोनीपत जिन की मुकाबले यहाँ भी बिजली के कट बहुत लगती है, लोग ट्राई कर रहे हैं। ऐसा है, अब जो हमारे क्या था कि ये गेहूं की कटाई थी, उनमें डे टाइम में खेतों में से लाइनें आती हैं, हमने बंद कर रखी है। सुबह से लेकर शाम तक हम है ना उनको, ताकि आग ना लगे। और कई जगह आग जलने की घटनाएं हुई है, भारी नुकसान होता है किसानों को, इसलिए डे टाइम में हम बिजली बंद कर रखी है। अभी हम कल बहाल कर देंगे। ऑलमोस्ट सारी 90% हार्वेस्टिंग हो चुकी है अभी होके, और ये कर देंगे। और जो आपने पॉइंट किए हैं, अल्टरनेट सोर्स का भी हम बना के इसका बनाया हुआ है प्रपोजल। लगभग 15 से 20 कंप्लेंटें अभी तक आई हैं और उनका स्थायी समाधान के लिए SC साहब ने लेटर लिखा है। जो कंप्लेंटें SC साहब के पास आई हैं, तकरीबन सबका समाधान हो रहा है। छोटी छोटी कंप्लेंटें, कोई ज्यादा बड़ी कंप्लेंट नहीं है। किसी की कोई तार लटक रही है, किसी का कोई ट्रांसफार्मर नहीं लग रहा, किसी के कोई खंबे शॉर्टेज है, और कोई ज्यादा बड़ी समस्या नहीं है। जैसे कालावाली में स्टाफ की कमी है, उसको लेकर क्या समस्या का निवारण जो है कब तक किया जाएगा? कालावाली में स्टाफ की कमी काफी लंबे समय से चल रही है। स्टाफ की जो कमी है, उसके लिए SC साहब ने भी समाधान बताया कि एक बार टेम्परेरी स्टाफ शिफ्ट करेंगे, और हमने भी ऊपर मंत्री साहब से बात करी है, इसको जल्द से जल्द निपटाया जाएगा। जो भी समस्या है, इसका समाधान जल्दी से जल्दी हो जाएगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सरकार द्वारा दिशा निर्देश जारी कर पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने की प्रक्रिया चलाई जा रही है। और साइबर सिटी गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम में 8 पाकिस्तानी नागरिक रह रहे थे, जिनमें से एक पाकिस्तानी महिला को पुलिस वापस भेज चुकी है। महिला शॉर्ट टर्म वीजा पर गुरुग्राम आई थी, जिसे पुलिस ने अटारी बॉर्डर से पाकिस्तान भेजने का काम किया है। गुरुग्राम पुलिस ने सभी थाने को भी निर्देश दिया है कि वह सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें और शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखें। कि यहाँ पर 8 लोग थे, जिनमें से एक जो है वो विजिटर वीज़ा पे थी, तो वो वापस पाकिस्तान जा चुकी हैं। और बाकी जो है उनका लॉन्ग टर्म वीज़ा का या तो टाइम अभी है, और जिनका नहीं उन्होंने ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है। तो हमने इसमें भारत सरकार MHA से क्लैरिफिकेशन के लिए लिख रखा है, और अभी हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो यहाँ पे गलत तरीके से रह रहा हो। हाँ, हम पूरी सतर्कता हमारे थानों ने बना रखी है, और हमारा यही प्रयास है कि कोई भी ऐसी घटना ना हो कि कानून व्यवस्था बिगड़े यहाँ पर।
मंगलवार को नूंह के रोजका मेव स्थित आईएमटी में करीब 14 महीने से धरने पर बैठे किसानों ने एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें किसानों ने अपनी आगामी रणनीति का ऐलान करने हुए। और आपको बता दें कि 3 मई को एक महापंचायत का ऐलान किया है। इस दौरान किसानों ने बताया कि बीते 7 अप्रैल को काम रोको महापंचायत की थी। इस दौरान किसानों ने काम रोको का प्रयास किया और इसके बाद प्रशासन की ओर से अतिरिक्त उपायुक्त प्रदीप मलिक ने किसानों से उनकी सीएम के साथ वार्ता कराना का 20 दिन का समय लिया और प्रशासन द्वारा दिए गए समय की अवधि 30 अप्रैल को पूरी हो रही है। अभी तक किसानों की किसी के साथ में वार्ता की चर्चा नहीं है, जिससे किसानों में शासन प्रशासन के खिलाफ भारी रोष पनप रहा है। जो हमारा एक साल से चल रहा, लगभग 1 साल से भी ज्यादा हो रहा है। हमारा संघर्ष है 12 साल से कंटिन्यू चल रहा, लेकिन सरकार इस चीज पे ध्यान ही नहीं दे रही। ये समझ में नहीं आ रहा। हमारी लगभग कम से कम 8 या 9 पंचायतें हो चुकी हैं। हर पंचायत में सरकार आश्वासन देती है। हर पंचायत में जो आश्वासन दिया है कि भाई आपका काम होगा, एसडीएम से मीटिंग हुई, सरकार ने सीएम का कोई आदमी अपॉइंट करके भेजा, उससे मीटिंग हुई, लेकिन उसका सही कोई जवाब नहीं मिला। किसानों की प्लानिंग ये है कि पिछले 7 तारीख को जो किसानों की महापंचायत हुई थी कि काम रोको पंचायत हुई थी, उसमें सारे हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, यूपी के किसान उसमें शामिल थे और किसान नेता भी शामिल थे। तो जब किसानों ने काम रोकने का प्रयास किया तो हमारे बीच में डीसी के कहने से एडीसी साहब हमारे बीच में आए और एडीसी साहब ने किसानों से 20 दिन का समय मांगा कि भाई 30 तारीख तक का समय दे दो, काम को मत रोको। जुबेर भाई, हमारी लगातार पंचायतें हुई, पिछली लगभग 10 पंचायतें हो चुकी हैं। पिछली जो 2 पंचायतें हुई हैं, एक 17 मार्च मिला है सरकार से, प्रशासन से, तो फिर हमने 7 अप्रैल को पंचायत रखी। 7 अप्रैल वाली पंचायत में काम रोको महापंचायत रखी गई, उसमें भी एडीसी साहब आए और किसानों को आश्वासन दिया कि जो 30 अप्रैल है इस तक आपकी मुख्यमंत्री से मीटिंग करा दी जाएगी और आपका जो मामला चल रहा है उसका सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। पलवल के सिविल सर्जन डॉक्टर जय भगवान जाटान ने स्वास्थ्य विभाग के स्टाफ के साथ में नवनियुक्त एसपी वरुण सिंगला ने शिष्टाचार भेंट की है। उन्होंने एसपी वरुण सिंगला को जिला का कार्यभार संभालने पर गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया है, सम्मान किया और साथ ही हार्दिक शुभकामनाएं भी दी हैं। साथ ही आपको बता दें कि इस अवसर पर हथीन के एसएमओ डॉक्टर मनीष गर्ग, पीएचसी के चिकित्सा अधिकारी और इंचार्ज डॉक्टर देवेंद्र भी मौजूद रहे। सिविल सर्जन और एसपी वरुण सिंगला ने जिले में लगातार लिंगानुपात में कटौती को देखकर सहयोग करने की बात कही है। अगर जिले में कहीं अवैध रूप से लिंग प्रशिक्षण का काम चल रहा है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कल मेरी जो एसपी साहब ने ज्वाइन किया है वरुण सिंगला जी पलवल में सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, उनसे एक गर्टसी मुलाकात हुई थी और मेरे साथ में एसएमओ और मेडिकल अफसर के साथ थे। तो मैंने उनको का गुस्सा लेकर के बधाई दी है और उन्होंने मेरे से पीएनडीटी के बारे में, जिले में जो सेक्स रेशो है उसके बारे में कंसर्न जताया और उसके बारे में मैंने उनको अपडेट भी किया है। बाकी उन्होंने ये भी पता किया मेरे से कि जो हॉस्पिटल के अंदर पुलिस चौकी है उसमें पुलिस वाले ठीक से काम करते हैं कि नहीं करते हैं। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस की तरफ से पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर सवाल उठाने पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि ये युद्ध का समय है। उन्होंने कहा कि ये समय सारे देश की एकता दिखाने का है और हर भारतवासी को खड़े होकर ये कहना चाहिए कि नरेंद्र मोदी हम आपके साथ हैं, आप लड़ाई करो, हम आपके साथ हैं। उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से भी तैयार हैं और कोई भी भेष बदल कर आए तो उसे भेज दिया जाएगा। विज ने उन्होंने कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा कि ऐसे समय में आपस में नहीं लड़ा करते। रहेंगे तो पाकिस्तान में ना, और कहीं भी तोड़ के चले जाए, इनको छोड़ेंगे। ये जो बार बार हमारी शांति भंग करते हैं,
कश्मीर की खुशहाली देखकर जो इनके सीने पर सांप लूट रहा, ये हम तो भूखे मर रहे और कश्मीर खुशहाल होगा, तरक्की कर रहा। 2 करोड़ सैलानी आए हैं कश्मीर में। पंजाब सरकार के भाखड़ा के हरियाणा को मिलने वाले पानी में कटौती के मामले को लेकर इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हरियाणा का पानी भाखड़ा के 4000 क्यूसेक काटने का बयान दिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने बयान दिया और कहा है कि हम भाखड़ा का पानी भी 4000 क्यूसेक से ज्यादा दे नहीं सकते, हमारे पास पानी नहीं है। बड़ी हैरानी की बात है, हरियाणा की सरकार ने इसके ऊपर कोई एक्शन लेने के बजाय चुप्पी साध रखी है और वहां का मुख्यमंत्री गिगड़ बक्कियां दे रहा है। ये कह रहा है कि मेरे ऊपर केंद्र की सरकार दबाव बना रही है, लेकिन मैं पानी दे नहीं सकता, मेरे पास पानी नहीं है। जबकि अब तक हमें एसवाईएल का पानी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से मिलना चाहिए था, जिसको लेकर के हमने बहुत बड़े प्रयास किए थे, बहुत लंबी लड़ाई लड़ी थी। उस लड़ाई में हमारे साथ मिलने की बजाय भाजपा ने हरियाणा के लोगों को एसवाईएल का पानी दिलाने की बजाय इंडियन नेशनल लोकल पार्टी को कमजोर करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाने का काम किया था, पार्टी को तोड़ने का काम किया था। आज हरियाणा प्रदेश के साथ इंडियन नेशनल लोकदल का 25वां स्थापना दिवस मनाया गया और आपको बता दें कि आज के दिन जो है 1998 में पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला की स्थापना थी। पार्टी के पदाधिकारी पूर्व प्रधानमंत्री जननायक चौधरी जो है देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला के चित्र पर पुष्प अर्पित कर स्थापना दिवस मनाया गया। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आरएस चौधरी और पूर्व डीजीपी महेंद्र सिंह मलिक सहित कार्यकर्ताओं ने स्थापना दिवस में शिरकत की। सर्वप्रथम इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर खेल रत्न अभय सिंह चौटाला जी की तरफ से हम सब यहां कार्यालय के अंदर आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आपके समक्ष हमारे सबसे सीनियर श्री आरएस चौधरी जी भी यहां उपस्थित हैं और ये सभी आज हमारे इंडियन नेशनल लोकदल का स्थापना दिवस है। आज सभी आईएसओ की जो पदाधिकारीगण हैं और यूनिवर्सिटी से हर एक कॉलेज से टीम आई है, जो वर्किंग टीम है, और आज इस अवसर को बनाने का काम किया है। आगे भी इसी विचारधारा को लेके जो संघर्ष की विचारधारा रही है चौधरी देवीलाल जी की, उसी को निरंतर आगे लेकर युवाओं से यही प्रार्थना करेंगे कि इस विचारधारा को आगे लेके जाए और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को मजबूत करने का काम करें। सबसे आपके माध्यम से हरियाणा वासियों को भी मैं बधाई देना चाहूंगा। नारनौद उपमंडल के ऐतिहासिक गांव राखीगढ़ी का 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया ने दौरा किया और इस दौरान उनके साथ पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर, हिसार उपायुक्त अनीश यादव और हिसार एसपी और जिले के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने करीब 6000 साल पुरानी सभ्यता के बारे में जाना। उन्होंने टीलों का दौरा किया और खुदाई में मिले अवशेषों को भी देखा और साथ ही उन्होंने खुदाई के दौरान मिले अवशेषों पर भी लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के निदेशक अमित खत्री और विभाग की उप निदेशक डॉक्टर बनानी भट्टाचार्य ने आयोग को खुदाई में मिले अवशेषों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस।